हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने फूरियर सीरीज के अंदर एक कंसेप्ट और है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जो कि पार्सेवल्स आइडेंटिटी या पार्सेवल्स थ्योरम है, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और इसकी हेल्प से हम किसी भी कंसेप्ट को मतलब जो फूरियर सीरीज में एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम प्रूव कर सकते हैं, है ना। बाकायदा कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि बाय द कंसेप्ट ऑफ दिस प्रूव द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल टू दिस, राइट। तो आपको इसके बारे में थोड़ा कंसेप्ट पता होना चाहिए और इसका प्रूफ भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यार वो सब मैं आपको आज कराने वाला हूं, तो सुन शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले पार्सेवल्स थ्योरम के बारे में। तो यार यहाँ पे अगर fx कोई भी पीरियोडिक फंक्शन दे रखा है जिसका पीरियड हमारे पास 12 दे रखा है, और अगर इस इंटरवल में उसको डिफाइन करें c से c+12, ऑब्वियसली हमारे पास जो पीरियड दे रखा है 12 दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका इंटरवल होगा। तो जो पार्सेवल्स थ्योरम होती है वो हमारे पास होती है 1/2l c से c+12 fx² dx इज इक्वल टू a0² प्लस 1/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव an² प्लस bn²। सुन, यहाँ पे हमारे पास जो a0 होता है उसकी वैल्यू ये होती है, an की वैल्यू हमारे पास ये होती है और bn की वैल्यू ये होती है, जो कि हम फूरियर सीरीज में जानते हैं हमारे पास, राइट। मतलब a0 an bn तो वही होते हैं हमारे पास यहाँ पे, है ना। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि कभी कभी इसका एग्जाम में प्रूफ पूछ लिया जाता है, तो प्रूफ हम कैसे करते हैं। तो यार हम जानते हैं कि हमारे पास जो फूरियर सीरीज होती है वो हमारे पास क्या होती है, fx इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव an cos n pi x अपॉन l प्लस bn sin n pi x अपॉन l। सुन, ये हम जानते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, फूरियर सीरीज होती है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सुन, दोनों तरफ fx को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इंटीग्रेशन c से c+12 कर देते हैं। क्लियर है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ fx को मल्टीप्लाई करता हूं। बेटा दोनों तरफ जब fx को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यार हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा fx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा a0 fx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव, ये सुनिए आएगा हमारे पास an fx cos n pi x अपॉन l, ये आएगा हमारे पास, प्लस bn fx sin n pi x अपॉन l। सुनिए ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। क्लियर है। ये मतलब ये आएगा हमारे पास और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी। पर हमें यहाँ पे क्या बोलना, अब ये हमने कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड में, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ और लिमिट लगाता हूँ यहाँ पे c से c+12, है ना। मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया भैया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। बेटा इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे dx आएगा और ये आएगा c से c+12 dx, है ना। और यहाँ भी हम लगा देंगे इंटीग्रेशन c से c+12 और यहाँ पे हम कर देंगे dx। क्लियर। ये हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देंगे, है ना। अब इसमें थोड़ा सा मैं इसको इज्जत से लिख लेता हूँ। तो इसमें इज्जत से लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे c से c+12, इसमें आएगा हमारे पास fx का होल स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा हमारे पास c से c+12 a0, है ना, a0 fx इंटू dx प्लस, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव, इसमें यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन को अंदर की तरफ लेके जाते हैं ना। तो ये आएगा इंटीग्रेशन हमारे पास c से c+12 एंड an fx cos n pi x अपॉन l इंटू dx, है ना। ये समेशन दोनों पे लग रहा है एंड सुन यहाँ से हमारे पास c आ जाएगा अब कि c से c+12 ये आएगा bn fx sin n pi x अपॉन l इंटू dx। बेटा ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। अब चूंकि हमारे पास a0 an bn का फार्मूला यहाँ पे दे रखा है, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सुनिए जो a0 है इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ ना, ये हमारे पास जो a0 है इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ ना, ताकि ठीक रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है हमारे पास। तो यार ये जो a0 इसको मैंने बाहर निकाल दिया। इसी टाइप से यहाँ जो an है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ से मैं हटा देता हूँ। इसी टाइप से ये जो bn है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर। अब समझना, अब देखना यहाँ पे, सुनिए हमारे पास यार fx dx, अगर आप देखें यहाँ पे तो यार ये हमारे पास वैल्यू देखिए, सुन इसकी वैल्यू देखिए, है ना, c से c+12 fx dx की जो वैल्यू अगर आप देखें सुन, तो ये हमारे पास जो वैल्यू होगी यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, सुन a0 2l आएगी, है ना। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूँ तो यार ये आएगा हमारे पास c से c+12 एंड ये आएगा हमारे पास fx
का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये आएगा हमारे पास a0 और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी a0 टू एल प्लस इसमें यहाँ से हम देखते हैं तो यह रहेगा समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव। अगर बेटा हम इसकी बात करें यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे समझना, ये मैं देखूँ तो यार ये का डिक्टो यहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पे सुन है ना, चूंकि हमने ए एन को बाहर निकाल दिया तो बेटा इसकी जो वैल्यू होगी वो ए एन एल होगी। तो भैया यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ए एन आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो यार भैया हमारे पास ये ऑलरेडी ए एन आ रहा है और यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो ए एन प्लस ए एन इंटू एल आएगी, राइट। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो बेटा ये देखें आप, ये जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे रह गई, बेटा इसकी जो वैल्यू है अगर हम देखें यहाँ पे तो यार ये जो आएगा ये हमारे पास क्या आएगा, सुन बी एन एल के बराबर आ जाएगा, राइट। तो यार ये वैल्यू हम रखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो बी एन ऑलरेडी है यहाँ पे और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू बी एन एल आएगा और समेशन पूरा इस तरह से आ जाएगा। बट हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये आएगा हमारे पास c से c प्लस 2l और ये आएगा हमारे पास fx का होल स्क्वायर dx। बेटा यहाँ से हमारे पास ये आएगा a0 स्क्वायर, है ना, a0 स्क्वायर आ रहा, तो बेटा ये आएगा a0 स्क्वायर और ये जो 2l है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2l, राइट, प्लस बेटा यहाँ से ll कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये l बाहर निकाल दिया, समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। तो बेटा ये आएगा हमारे पास an स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर आएगा, क्लियर है। अब सुनिए इस एल को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, राइट, या 2l से हम डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं बेटा 2l से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम 2l से डिवाइड करेंगे तो यार हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2l c से c प्लस 2l। बेटा ये आएगा हमारे पास fx का होल स्क्वायर इंटू dx। बेटा यहाँ 2l से डिवाइड करा तो ये आएगा हमारे पास a0 स्क्वायर। बेटा 2l से डिवाइड किया तो l से l तो कैंसिल हो गया, ये आएगा 1/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। भैया ये हमारे पास क्या होता है, इस थ्योरम को इस तरह से हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, क्लियर है। और इसी पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, जैसे मैं आपके सामने बोलूँ कि ये c से c प्लस 2l है, अगर c की जगह हमें यहाँ पे 0 बोल दे, क्या बोले 0, मतलब 0 से 2l की बात कर लेते हैं। देखो सुनना, इसको यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। क्या पूछा सकता है, अगर c 0 हो तो उस वाले केस में यहाँ पे जो इंटरवल होगा वो 0 से 2l होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि c की जगह अगर हम माइनस ले तो बेटा ये जो फार्मूला होगा ये क्या होगा, माइनस l से l हो जाएगा, है ना। तो भैया क्या करो, c की जगह 0 रख दो इस फार्मूले में और यहाँ पे c की जगह 0 हो जाएगा, तो ये फार्मूले बन जाएंगे भैया, है ना। जैसे c की जगह 0 रखेंगे तो बेटा हमारे पास जो ये आइडेंटिटी बनेगी ये क्या बनेगी भैया, समझो। तो ये जो आइडेंटिटी बन जाएगी ये बन जाएगी 1/2l और ये आएगा 0 से 2l, है ना, और ये आएगा हमारे पास fx का स्क्वायर dx इज इक्वल टू a0 स्क्वायर प्लस 1/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर होगा, है ना भैया, समझ रहे हो। अब यहाँ पे हमारे पास वापस a0 की वैल्यू, तो बेटा a0 की वैल्यू क्या होगी, जब हम यहाँ पे c को 0 रखेंगे तो यह रहेगा 1/2l 0 से 2l fx dx हो जाएगा, क्लियर है। इसी टाइप से अगर मैं आपसे बोलूँ कि an की वैल्यू क्या होगी तो भैया ये आएगा 1/l 0 से 2l और ये आएगा हमारे पास fx cos n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स आएगा। इसी टाइप से मैं आपसे बोलूँ कि bn की वैल्यू क्या होगी तो बेटा ये आएगा 1/l 0 से 2l fx sin n पाई x अपॉन l हो जाएगा, क्लियर है। ये आपको समझने की जरूरत है। अगर हमारे पास जहाँ पे c वहाँ पे माइनस एल रख दे तो बेटा ये माइनस एल से एल हो जाएगा, तो उस वाले केस में कहानी क्या होगी, देखो सिम टू सिम कहानी होगी, ऑलमोस्ट ज़्यादा कोई चेंज होने वाला है नहीं, है ना। देखो यार माइनस एल रखेंगे तो बेटा यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, सुन यहाँ पे माइनस एल आएगा और ये जाएगा हमारे पास माइनस एल से ये एल चला जाएगा। सुन जहाँ पे सी वहाँ पे माइनस एल रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास और ये आ जाएगा 1/2l एंड सुन ये आएगा fx का स्क्वायर dx इज इक्वल टू a0 स्क्वायर प्लस 1/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर आएगा। बेटा यहाँ पे जहाँ पर भी c है वहाँ पे माइनस l रखेंगे तो यार माइनस से l चला जाएगा, माइनस l से l चला जाएगा, माइनस l से बाकी फार्मूले तो एज रहने वाले हैं, कोई फर्क होने वाला नहीं है, क्लियर है। तो यार ये ध्यान दें, जैसे मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, तो बेटा यहाँ उस वाले केस में हमारे पास जो a0 आएगा वो कितना आएगा 1/2l माइनस l से l fx dx आ जाएगा। इसी टाइप से अगर मैं बात करूँ an तो बेटा ये आएगा 1/l माइनस l से l fx cos n पाई x अपॉन l इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं bn तो बेटा ये आएगा 1/l माइनस l से l fx साइन n पाई x अपॉन l आ जाएगा, क्लियर है। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि 0 से 2 पाई हो, क्या हो भैया 0 से 2 पाई, है ना। जैसे इंटरवल हमारे पास क्या दे दिया जाए 0 से 2 पाई, तो क्या हो रहा बेटा इसके अंदर ध्यान दीजिएगा, तो जहां पर भी l है वहां पे क्या आ रहा भैया पाई आ रहा है, तो ये पूरा फार्मूला जहां पर l है वहां पाई रख दो, तो क्या आएगा 1/2 पाई 0 से 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे a0 हो जाएगा 1/2 पाई 0 से 2 पाई fx dx 1 पाई 0 से 2 पाई fx cos nx dx हो जाएगा, bn 1 पाई 0 से 2 पाई fx sin nx dx हो जाएगा।
जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि यार माइनस पाई से पाई, ये देखो एग्जाम में बड़े क्वेश्चन आते हैं ऐसा है ना, तो बेटा करना क्या है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे क्या करें, जैसे कि सी की जगह हमने यहाँ पे क्या रखा, माइनस एल रखा और माइनस एल से एल है, तो अगर हमें माइनस पाई से पाई करना तो जहां पर भी एल है वहां पे क्या रख दे हम लोग, पाई रख दे, है ना। तो जहां पे एल है वहां पाई रखेंगे तो माइनस पाई से पाई आ जाएगा और सी की जगह माइनस पाई रखना पड़ेगा। मतलब अगर आप सी की जगह माइनस पाई रखें और एल की जगह अगर आप पाई रखें तो भैया ये हमारे पास इंटरवल आ जाएगा माइनस पाई से पाई। क्लियर है? तो इस तरह से होता है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुछ भी आपको ऐसा कुछ रटने की जरूरत तो नहीं है भैया, कंसेप्ट है यार, कुछ नहीं करना है, यहाँ एल पाई रख दो, सीधा सीधा आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट आपने जो फूरियर सीरीज पढ़ा है वो वही कंसेप्ट है, नया कुछ नहीं है ना, बस आपको खाली ये रिजल्ट याद रखना है ना। ये आपने बोलोगे सर इतना फार्मूले कैसे एग्जाम में याद करेंगे, कुछ नहीं है भैया, ये याद रखो आप, है ना, इससे पूरे काम बन जाएंगे आपके, है ना, ज़्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं चीज़ें, है ना, ये सब मैंने बता रखा है यहाँ पे, जो भी मैंने कंडीशन बेस बता रखा है ये तो प्रूफ था। इसमें यहाँ पे पर्टिकुलर केसेस के अंदर बता रखा है कि यहाँ पे एल अगर पाई और सी अगर माइनस पाई है तो क्या होगा, है ना, ये 0 से 2 पाई में क्या होगा इसके फार्मूला, माइनस एल से एल में क्या फार्मूला होगा, जो मैंने आपको बताया वो की वही कहानी है, 0 से 2 एल में क्या होगा, तो ये फार्मूले मैंने बता रखा है ना। इसमें मैंने फूरियर सीरीज पर ऑलरेडी पहले बहुत वीडियो अपलोड किए थे, मतलब लगभग 7 से 8 वीडियो अपलोड किए थे आज से 4 साल पहले। बहुत अच्छा प्यार आपको मुझे यहाँ मिला है, लगभग 5-5 लाख इन वीडियोस पे व्यूज़ है। तो अगर आप मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखें तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, 1.2 मिलियन व्यूज़ हैं इसके ऊपर, है ना। तो काफ़ी प्यार मुझे आपने दिया, बस ऐसा बना के रखे। इसमें अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, क्या बोल रहा है कि अप्लाई प्रिंसिपल्स आइडेंटिटी टू द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बिटवीन माइनस पाई टू पाई, और आपको ये प्रूव करना है ना कि पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर, है ना, 1/n स्क्वायर। तो यार भैया जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले हमें आइडेंटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। चूंकि इंटरवल माइनस पाई से पाई दे रखा है तो भैया ये हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। क्लियर? 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स a0 स्क्वायर प्लस 1/2 n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। बेटा हम जानते हैं a0 an bn का फार्मूला ये होता है हमारे पास। अब जहां पर भी एफ एक्स वहां पे क्या रखेंगे भैया, x रखेंगे। तो चूंकि ये फंक्शन हमारे पास ऑड है तो भैया इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटा यहाँ x रखेंगे तो ये हमारे पास ऑड है, ये इवन है, तो ऑड इंटू इवन जो होता है वो ऑड हो जाता है, तो यार इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। खाली हमारे पास bn आएगा, है ना। तो bn की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, स्विंग जानते हैं हम लोग, bn इज इक्वल टू 1/पाई, है ना, माइनस पाई से पाई। क्लियर है? एफ एक्स साइन nx dx, भैया ये फार्मूला होता है ना। तो bn इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 1/पाई माइनस पाई से पाई, जहाँ पर भी एफ एक्स वहाँ x रख देंगे, x साइन nx dx। बेटा हम जानते हैं ये ऑड है, ये ऑड है, तो ऑड इंटू ऑड क्या होता है, इवन होता है। तो बेटा हमारे पास जो bn आएगा वो आएगा 2/पाई 0 से पाई x साइन nx dx आएगा। बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दो आइलेट से, तो bn की वैल्यू हमारे पास आएगी 2/पाई एंड इसमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो x को छोड़ा साइन का करेंगे तो माइनस का कॉस nx अपॉन n, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे उसको 2 बार करेंगे तो साइन का होगा माइनस का कॉस और कॉस का होगा साइन। तो यार ये हमारे पास आ जाएगा साइन nx अपॉन n स्क्वायर। हम जानते हैं बेटा साइन n पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास 0 होती है और कॉस n पाई की जो वैल्यू होती है वो -1/n, इसमें n पाई है ना, और ये हमारे पास लिमिट 0 से पाई है। बेटा रखेंगे वैल्यू, तो bn इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 2/पाई, जहाँ पर भी x वहाँ पाई रखो तो माइनस पाई, इसमें कॉस n पाई आएगा तो ये आएगा -1/n अपॉन n, साइन n पाई 0 पे सब 0 हो जाएगा। बेटा पाई से पाई कैंसिल, ये आएगा -2 -1/n अपॉन n। तो यार ये वैल्यू आ गई। अब इसमें ये सब वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा क्या है, अब देखो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करना, मतलब इतना इजी है, खाली आपको a0 an bn। और सुनिए जो a0 an bn है ना, ये वो के वही फार्मूले हैं जो मैंने आपको फूरियर सीरीज में पढ़ाए थे स्टार्टिंग के अंदर, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं कि सर अलग से, अरे भाई खाली तुम्हें ये याद रखना है यार, है ना, बाकी तो वो की वही कहानी है। क्लियर? अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे तो 1/2 पाई, है ना। बेटा आएगा माइनस पाई से पाई, जहाँ पर भी एफ एक्स है वहाँ पे एक्स रख देंगे तो बेटा ये आएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू बेटा a0 n, तो सब 0 हो गया, खाली यही बचेगा हमारे पास 1/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। बेटा ये आएगा हमारे पास -2 एंड इसमें ये आएगा -1/n अपॉन n आ जाएगा। क्लियर है? और इसका स्क्वायर आएगा इसका, तो इसका हम क्या कर देंगे भैया, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, चूंकि ये इवन फंक्शन है तो ट्वाइस हो जाएगा, तो बेटा ट्वाइस करेंगे तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 1/पाई, है ना। अरे भाई ट्वाइस करेंगे 0 से पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो हमारे पास 4 हो जाएगा, और -1/n का स्क्वायर -1/2n, तो ये तो इवन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी हट जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 4/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। बेटा ये आएगा हमारे पास 1/n स्क्वायर। क्लियर है? नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 1/पाई, बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा x³ लिमिट 0 से पाई, और बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 2, और इसको खोलेंगे तो 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर। भैया ये वैल्यू आती जाएगी हमारे पास, राइट। बेटा इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास π³/6, है ना।
मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ना, इस कहानी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो सुन, ये आएगा हमारे पास 1/पाई, बेटा ये आएगा हमारे पास π³ 0 पे तो 0 हो जाएगा। एंड सुन, ये आएगा हमारे पास 2 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3², बेटा ये आएगा हमारे पास, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सुन, ये आएगा π² और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा π² और 2 इधर मल्टीप्लाई हो तो π² हो जाएगा। 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3²। सुन, ये सीक्वेंशियल सीरीज में भी सम ऑफ सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जब आप सम ऑफ सीरीज पढ़ते हैं और वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपको इसका रिजल्ट डायरेक्ट पता होना चाहिए कि π² इसका आंसर होता है, राइट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम कर सकते हैं। इसका रिजल्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसमें अगर आप CSIR नेट, गेट या IITJEE एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी जो बुक्स है ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा कि अप्लाई द प्रिंसिपल्स आइडेंटिटी फॉर द fx इज इक्वल टू mod x, और आपको दे रखा है -π से π और आपको ये प्रूव करना है। तो बेटा हमारे पास आइडेंटिटी क्या बोलती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1/, यहाँ पे आएगा सुन 2π और ये आएगा -π से π, एंड सुन ये आएगा हमारे पास fx का स्क्वायर dx इज इक्वल टू a0² प्लस ये आएगा हमारे पास 1/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव an² प्लस bn²। इसको हम जानते हैं यहाँ पे कि जो a0 होता है इसका फार्मूला होता है 1/2π -π से π fx dx, याद है बेटा। और fx की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही, mod x आ रही, तो mod x तो हमारे पास इवन फंक्शन होता है ना। तो भैया ये आएगा -π से π और ये आएगा mod x dx, है ना। चूंकि इवन फंक्शन तो ट्वाइस करके हम क्या कर देंगे यार, यहाँ पे 0 से 2π कर देंगे, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब आप बोलोगे सर तो ऑड है भैया, मॉड है इसलिए इवन आ जाएगा ना, तो ये मॉड हट जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा 1/π, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2, बेटा ये आएगा हमारे पास 0 से π, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/π एंड π²/2 -0। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, π/2 आएगी। क्लियर, ये हमारे पास क्या आएगा भैया, a0 आ जाएगा। इसी टाइप से हम बात करेंगे अब an के बारे में। यार भैया an हमारे पास क्या आएगा, तो बेटा an का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/π -π से π fx cos nx dx। तो fx हमारे पास क्या दे रखा है, सुन mod x दे रखा है और ये आएगा cos nx dx। चूंकि mod x हमारे पास इवन है, cos भी इवन है, तो सुनिए ट्वाइस हो जाएगा। तो बेटा ये आएगा 2/π 0 से π, तो ये आएगा हमारे पास x cos nx dx। बेटा हम क्या कर देंगे, आइडेट लगा देंगे, तो यार ये आएगा हमारे पास 2/π और बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x को छोड़ा cos का करेंगे तो sin nx/n माइनस, बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 और उसको 2 बार करेंगे तो cos का होगा sin और sin का होगा माइनस का cos। तो ये आएगा हमारे पास cos nx/n² 0 से π। बेटा मैंने आपको बोला था कि sin nπ की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है, cos nπ जो होता है वो होता है -1/n। तो यार यही वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो ये आएगा हमारे पास 2/π, लिमिट पुट करेंगे, पाई रखेंगे तो sin nπ तो 0 हो जाएगा। बेटा यहाँ रखेंगे तो cos nπ की जो वैल्यू होगी वो -1/n/n आएगा, माइनस सुन 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो 1/ यहाँ पे क्या आएगा, सुनिए n² आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास जो an आएगा वो कितना आएगा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, है ना। तो सुन जो an की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी, वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी सुन 2/π है और ये n² भी कॉमन निकाल दीजिए तो ये आएगा 2/π, चलो अंदर ही रहने दो, है ना। तो ये आएगा हमारे पास इसकी वैल्यू -1/n सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ bn की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा bn हमारे पास क्या होता है, ध्यान देने की जरूरत है। वैसे 0 आएगा बट क्यों आएगा वो बताना चाहता हूँ। सुन bn की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी बेटा, 1/π एंड -π से π fx sin nx dx, है ना। सुन हम जानते हैं यहाँ पे nx dx कि यार ये हमारे पास ऑड है और ये mod x इवन है, तो सुनिए पूरा हमारे पास ऑड आ जाएगा। या भैया समझ रहे हो यार, ये हमारे पास ऑड है, सॉरी इवन है और ये हमारे पास ऑड है, तो यार इसकी वैल्यू हमारे पास ऑड हो जाएगी तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। और जब भी ऑपोजिट लिमिट दे रखी है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। सुन ये सब वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं ना, इसके अंदर रखेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा ये जितनी भी वैल्यू a0 an bn है ना, सबके सब वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे। क्लियर, इसमें रखेंगे ना। तो fx हमारे पास क्या दे रखा है, सुन mod x, इसको उठा के हम यहाँ रखेंगे और चूंकि mod x का स्क्वायर है तो यार वो तो हमारे पास x² ही हो जाएगा। क्लियर, तो यार यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2π, बेटा ये आएगा -π से π और mod x का स्क्वायर यहाँ रखेंगे तो बेटा ये तो mod x का स्क्वायर x² आएगा और x² खुद mod हट जाएगा, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास a0, तो सुन a0 हमारे पास कितना आ रहा है, π/2 और इसका स्क्वायर दे रखा है तो सुन ये आएगा π²/4, है ना भैया, समझ रहे हो, ये π/2 का होल स्क्वायर आएगा, है ना। प्लस सुन ये आएगा 1/2 एंड समेशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटिव। सुन जो an है उसकी वैल्यू हमारे पास ये रहेगी, इसका स्क्वायर करना है ना, तो इसका चलो लिख देता हूँ, ये आएगा 4/π², बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1/n/n
का एन स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, राइट। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्लियर है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, पर ये इवन है तो हम ट्वाइस कर लेंगे, तो 2/2 पाई बेटा ये आएगा 0 से पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू बेटा ये आएगा पाई स्क्वायर बाय 4। हम क्या करते हैं 4/पाई स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं ना, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो बेटा 2/पाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब इसको खोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी एन है वहाँ 1 रखेंगे यहाँ पे, तो बेटा 1 रखेंगे तो -1 -2 और -2 का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 4 होता है, और n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर है, पर ये ऊपर स्क्वायर है, तो सुनिए हमारे पास क्या आएगा 1/4 हो जाएगा, है ना, ठीक है। नाउ अब जब 2 रखेंगे तो भैया 0 हो जाएगा, क्योंकि +1 -1 हो जाएगा। जब 3 रखेंगे तो ये माइनस हमारे पास -2 और स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, और सुनिए n है तो यहाँ n स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे 3 स्क्वायर और स्क्वायर है तो 3/4 हो जाएगा, क्लियर है भैया, समझ रहे हो यार, n स्क्वायर तो n/4 हो जाएगा, सीधी बात है। या तो आप चाहो तो इसको 4 कर दो और यहाँ पे यूं कर दो स्क्वायर, बेटर रहेगा, यूं कन्फ्यूजन नहीं रहे, है ना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ रखेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा 5/4, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, इसकी सीरीज आ जाएगी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा x³/3 लिमिट 0 से पाई इज इक्वल टू बेटा ये आएगा हमारे पास पाई स्क्वायर बाय 4, बेटा 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 8/पाई स्क्वायर 1/1/4 प्लस 3/4 प्लस 1/5/4, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी सीरीज आ जाएगी। बेटा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा 1/पाई एंड π³/3, ठीक है। एंड सुनिए जो अंदर है ना, इसको उधर पाई स्क्वायर बाय 4 को इधर ले आइए, है ना, तो ये आएगा 8/पाई स्क्वायर, बेटा ये आएगा 1/1/4 1/3/4, है ना, ये हमारे पास यहाँ पे चलता रहेगा, क्लियर है। बेटा हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा π²/3 माइनस π²/4, भैया क्या है समझ रहे हो, अरे मेरे भाई यहाँ पे आप देख रहे हो ये पाई से पाई कैंसिल होगा तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर बचेगा ना, और ये हट जाएगा, तो π²/3 माइनस π²/4, तो हम क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, तो ये आएगा 4π² माइनस 3π² आ जाएगा, वही समझ रहे हो, है ना। और ये हमारे पास एज इट इज़ आई रही कहानी पूरी की पूरी, क्लियर है। तो ये आएगा हमारे पास 8π² इज इंटू 1/1/4 प्लस 1/3/4, है ना, ये हमारे पास आता जाएगा, क्लियर है। इसको नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा π²/12, कितना आएगा भैया π²/12, है ना, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बेटा आएगा π²/8, इसमें आएगा हमारे पास 1/1/4 प्लस 1/3/4, है ना, ये आएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास π/4/96 आ जाएगा। तो आपसे पूछा रहे कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये होगी हमारे पास π/4/96, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारे पास π/4/96। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम बहुत ईजिली यहाँ पे इसको ऐसे प्रूव कर सकता है। सुनिए यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और आपको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस टाइप की और भी वीडियोस अगर आप फूरियर सीरीज़ के देखना चाह रहे हैं तो यार पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपना जनरल एप्टीट्यूड बेहतर बनाना चाह रहे हैं, इसमें मैंने काफ़ी अच्छी वीडियोस अपलोड की हैं। अगर आप UPSC CSET एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो वो जो एप्टीट्यूड है वो आपके लिए भी हेल्पफुल है, तो आप देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।